गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 11th चैप्टर गति में चाल या गति की दर पढ़ेंगे। चाल, गति की दर, स्पीड, रेट ऑफ मोशन। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। तो एकांक समय अंतराल में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसी को हम चाल कहते हैं। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को हम s से प्रदर्शित करते हैं, जबकि समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है b = s/t, या चाल बराबर दूरी बटे समय अंतराल। चाल एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आप जानते हो दूरी का मात्रक मीटर होता है, जबकि समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए चाल का मात्रक होगा दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी, यह कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव या शून्य या जीरो नहीं होगी। सामान्यतः चाल चार प्रकार की होती हैं। जो चाल होती हैं सामान्यतः चार प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, एक समान चाल या स्थिर चाल। सेकंड, असमान चाल या अस्थिर चाल। थर्ड, औसत चाल। फोर्थ, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तो इसमें नंबर फर्स्ट, एक समान चाल या स्थिर चाल। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अवधि में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती है। यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। सेकंड, असमान चाल या अस्थिर चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। यदि वस्तु समान समय अवधि में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को हम असमान चाल कहते हैं। थर्ड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। औसत चाल जब कोई गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसी के अनुपात को हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अतः औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे कुल दूरी तय करने में लिया गया कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां s1, s2, s3 ... भिन्न भिन्न समय अंतराल t1, t2, t3 ... में तय करती है तो उसकी औसत चाल। माना कोई वस्तु है जो अलग अलग दूरियां s1, s2, s3 अलग अलग समय अंतराल t1, t2, t3 में तय करती है तो उसकी औसत चाल बराबर कुल दूरी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस जितनी भी और दूरियां हैं अपॉन कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3। फोर्थ, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर
गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल किसी वस्तु पर उसके निश्चित क्षण या किसी विशेष समय पर जो गतिमान वस्तु है उसकी चाल को ही हम तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अथवा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा सूक्ष्म समय अंतराल की अनुपात को वस्तु की तात्कालिक चाल कहते हैं। किसी क्षण पर सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को ही हम वस्तु की तात्कालिक चाल कहते हैं। माना किसी क्षण t पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समय अंतराल डेल्टा t में तय की गई दूरी डेल्टा s है, तो उसकी तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल u इक्वल डेल एस अपॉन डेल टी। यहाँ डेल्टा s चली गई दूरी है जबकि डेल्टा t समय अंतराल है। तो किसी क्षण में अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम उसकी तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहते हैं।